नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता का काल परिचय। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। वर्तमान में सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका विस्तार क्षेत्र सिंधु प्रवाह क्षेत्र से कहीं दूर तक देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता का समय काल विभाजन। सिंधु सभ्यता के समय काल को निम्न 3 उपकालों में विभाजित किया जाता है। सिंधु पूर्व सभ्यता काल, समय नवपाषाण काल के अंत से लेकर हड़प्पा सभ्यता के नगरीय स्वरूप के उद्भव तक का काल हड़प्पा पूर्व सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसका समय काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व तक स्वीकार किया जाता है। इससे संबंधित निम्न पुरातात्विक स्थल हमें देखने को मिलते हैं: कुल्ली संस्कृति, नाल संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, झोब संस्कृति, इसे ईरानी बलूची संस्कृति भी कहा जाता है, अमरी संस्कृति। इस ग्रामीण संस्कृति ने मोहनजोदाड़ो नामक महानगरीय संस्कृति को जन्म दिया था। बाड़ा संस्कृति। इस ग्रामीण संस्कृति ने हड़प्पा जैसी महानगरीय संस्कृति को जन्म दिया था। कालीबंगा संस्कृति। कालीबंगा प्रथम संस्कृति। यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिल रहे हैं जिन्हें हल के द्वारा जोता गया है। जुताई की प्रक्रिया क्रिस क्रॉस पैटर्न पर आधारित थी। यहाँ संयुक्त कृषि के प्रमाण मिले हैं, अर्थात एक ही खेत में 2 फसल चना व सरसों उगाने के साक्ष्य मिले हैं। इस ग्रामीण संस्कृति ने कालीबंगा नगरीय संस्कृति को जन्म दिया था। कोट दीजी प्रथम संस्कृति। सिंध क्षेत्र। सोधी संस्कृति। भारतीय राजस्थान के बीकानेर के आसपास। सिंधु सभ्यता परिपक्व काल। महानगरीय संस्कृति काल। इस काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता परिपक्व अवस्था को प्राप्त होकर महानगरीय जीवन जीने लगी थी, जिसमें व्यवस्थित, सुसंगठित, स्वास्थ्यप्रद नगरीय जीवन के प्रमाण मिलते हैं। वैश्विक स्तर पर इस समय तक हड़प्पा सभ्यता के समान सुसंगठित, सुव्यवस्थित, मानकीकृत, स्वास्थ्यप्रद नगर नियोजन के प्रमाण कहीं भी विकसित नहीं हुए थे। नोट: पारंपरिक इतिहास के अनुसार विश्व में पहली बार नगरीय सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया में हुआ था, लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास। वर्ष 2016 के आधुनिक अनुसंधान के उपरांत सिंधु सभ्यता का काल 8000 ईसा पूर्व तक का स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार विश्व में पहली बार नगरों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, अर्थात वैश्विक सभ्यता को नगर बनाने की प्रेरणा संभवतः भारत से मिली थी। इस अनुसंधान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, खड़गपुर विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के साथ साथ अन्य सहयोगियों ने वैज्ञानिक व पुरातात्विक विश्लेषण के उपरांत सिद्ध किया है। उत्तर सिंधु सभ्यता। हड़प्पेतर सभ्यता। हड़प्पा-इतर अर्थ अलग। सिंधु सभ्यता के नगरीय स्वरूप का पतन जिस काल में हुआ उसे उत्तर हड़प्पा सभ्यता काल के नाम से जाना जाता है। यह समय काल लगभग 1750 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक काल अथवा वैदिक सभ्यता के आगमन काल तक देखने को मिलता है। इससे संबंधित निम्न सभ्यताओं के प्रमाण मिलते हैं: झूकर संस्कृति। चंदूहड़ों का पतनशील नगरीय स्वरूप अथवा चंदूहड़ों के बाद का उपनगरीय सभ्यतागत स्वरूप। झांगर संस्कृति। भारत के जोधपुर व बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति, रंगभूर संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, बाड़ा संस्कृति, कब्रिस्तान यक्ष संस्कृति। बाड़ा संस्कृति क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता स्थल के निकट एक कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं, जिसमें दफनाए गए लोग हड़प्पा सभ्यता स्थल से संबंधित नहीं हैं। इन मृतक संस्कारों में मृदभांडी समाधान व पूर्व तथा आंशिक समाधान के प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता के लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। मृत साथियों के साथ ये जीवनोपयोगी सामग्रियां भी कब्रों में रख देते थे। इसी सभ्यता से एक मुहर सील प्राप्त हुई है, जिसमें एक पक्षी गरुड़ के पंजों में
सांप को फंसा हुआ दिखाया गया है। ताम्र निधि संस्कृति। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में ताम्र उपकरणों के प्रयोग के प्रमाण या बहुतायत में मिलते हैं, जिस कारण इस संस्कृति को ताम्र निधि संस्कृति के नाम से जाना जाता है। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति OCP। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में मानव बस्तियों के ऐसे प्रमाण मिले हैं जो गेरुए रंग की मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। इसी कारण इस संस्कृति को गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। धूसर मृदभांड संस्कृति। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में ऐसी मानव बस्तियां मिली हैं जो धूसर रंग की मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। विषय परिचय। ऐसी मानव सभ्यताएं जो पाषाण के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करती थीं ताम्र पाषाणिक सभ्यता के नाम से जानी जाती हैं। सैद्धांतिक रूप से ताम्र पाषाणिक सभ्यता मानव काल के बाद देखने को मिलती है, किंतु भारतीय उपमहाद्वीपीय परिदृश्य में एक कांस्ययुगीन सभ्यता काल हड़प्पा सभ्यता काल के समकालीन तथा उसके बाद भी देखने को मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप की ताम्र पाषाणिक सभ्यता को निम्न 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हड़प्पा पूर्वकालीन ताम्र पाषाणिक संस्कृति। गणेश्वर 1800 से 2200 ईसा पूर्व राजस्थान के सीकर जिले के अंतर्गत स्थित ताम्र उत्पादन केंद्र व ताम्र बस्तियों के रूप में देखने को मिलती है, जहां ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमाण भी मिलते हैं। अमृत संस्कृति। कालीबंगा प्रथम संस्कृति। कोटदीजी संस्कृति। चिरांद संस्कृति। पांडु राजार डीबी पश्चिम बंगाल संस्कृति इत्यादि। हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। आहार संस्कृति। 2100 ईसा पूर्व से 1599 ईसा पूर्व राजस्थान की बनास नदी के सूखे अंचलों में आहार व गीलुंद नामक ताम्र पाषाणिक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। आहार को ताम्बवती तांबे वाली जगह के उपनाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः ताम्र पाषाणिक बस्तियों में घास फूस मिट्टी व लकड़ी के बने कच्चे आवास देखने को मिलते हैं। अपवाद स्वरूप गीलुंड नामक स्थान पर पक्की मिट्टी की ईंटों से बने आवास मिले हैं। आहार से पत्थर के बने भवन भी मिले हैं। आहार से सफ़ेद रंग के चित्रित काले व लाल रंग की मिट्टी के मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व तक है। मालवा संस्कृति के क्षेत्रीय विस्तार के अंतर्गत कायथा नामक स्थल से बहुचारणीय सभ्यता के प्रमाण देखने को मिलते हैं। यह एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी जहां से निम्न 3 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। लाल मृदभांड। गाढ़े भूरे रंग के चित्रित पीले मृदभांड। लाल मृदभांड से चित्रित कंघे के निशान से युक्त मृदभांड। सावल्द संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व महाराष्ट्र में सावल्द संस्कृति के प्रमाण मिले हैं जो ताम्र पाषाणिक विशिष्टताओं से युक्त है। मालवा संस्कृति 1700 से 2000 ईसा पूर्व 1200 ईसा पूर्व मालवा संस्कृति एक समृद्ध ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी जहां से कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा उद्योग आधारित नगरीय अर्थव्यवस्था के मिले जुले प्रमाण मिलते हैं। इस संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं नागदा, नवदा टोली, एरड़ तथा कायथा। कायथा एवं एरड़ कीलाबंद बस्तियां हैं। एरड़ से औद्योगिक उत्पादन तथा आर्थिक महत्ता के कारण मानव बस्ती के कीलाबंद सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है। नवदा टोली से विविध प्रकार के सर्वाधिक मात्रा में कृषि उत्पादों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। मालवा संस्कृति अपने अलंकृत चरम चषक सुसज्जित ईंटों सुसज्जित मिट्टी के बर्तन विशेषकर कटोरों के लिए जानी जाती है। प्रभास संस्कृति 1800 से 1200 ईसा पूर्व गुजरात स्थित ताम्र पाषाणिक संस्कृति। प्रभास संस्कृति अपने सरल शिकारजीवी तथा कृषि आधारित जीवन यापन से युक्त थी। रंगपुर संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व गुजरात का रंगपुर स्थल हड़प्पाकालीन नगरीय संस्कृति से युक्त था, किंतु उत्तर हड़प्पा काल के दौरान यह ताम्र पाषाणिक उपनगरीय जीवनशैली ग्रामीण जीवनशैली से युक्त होता चला गया। यहाँ से चमकीले लाल मृदभांड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व
महाराष्ट्र स्थित जोरवे नामक स्थान पर गोदावरी नदी की सहयोगी प्रवरा नदी के तट पर स्थित स्थल प्रथम उत्खनन के कारण इसके आसपास मिलने वाले सभ्यता स्थल को जोरवे सभ्यता स्थलों के रूप में स्वीकार किया गया है, जो ताम्र पाषाणिक जीवन संस्कृति से युक्त थे। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल जोरवे, अहमदनगर, पुणे, इनाम गांव, दामोदाबाद, प्रकाश इत्यादि। जोरवे संस्कृति सामाजिक भेदभाव से युक्त थी, जिसके प्रमाण उसकी झोपड़ियों में मिलने वाली विविधताओं से मिलते हैं। ये झोपड़ियाँ आकार में छोटी व बड़ी तथा गोल व चौकोर होती थीं। चौकोर आयताकार झोपड़ियों में गण्यमान्य लोग निवास करते थे, जबकि सामान्य लोग गोल झोपड़ियों में रहा करते थे। जोरवे संस्कृति में लाल व काले रंग के मृदभांड मिले हैं, जो कलश, मर्तबान और कटोरे की आकृतियों के हैं। जोरवे संस्कृति में धर्म की अवधारणा जन्म ले चुकी थी। यहाँ से मूर्ति पूजा के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी की बनी पुरुष व स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें स्त्री मूर्तियों को पूजने संबंधी प्रावधान मिलता है। यहाँ से पशु पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। समाधान अथवा मृतक संस्कार की विविध पद्धतियाँ सामाजिक विविधता को प्रमाणित करती हैं। पूर्ण समाधान तथा कलश समाधान के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से पारलौकिक जीवन दर्शन के प्रमाण मिलते हैं। इनाम गांव तथा दामोदाबाद जैसी बस्तियाँ ग्रामीण संस्कृति से कुछ उन्नत अवस्था की ओर इशारा करती हैं। ये बस्तियाँ ग्रामीण जीवन से नगरीय जीवन की ओर अग्रसर हो रही थीं तथा किलाबंद बस्ती के रूप में स्थापित थीं। सिंधु सभ्यता का उद्भव। मान्य मत। सिंधु सभ्यता के नगरीय स्वरूप का उद्भव भारत भूमि पर भारतीयों के द्वारा किया गया था। भारत की क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृतियाँ क्रमशः विकास को प्राप्त होती हुई नगरीय स्तर को प्राप्त होती चली गई थी। उदाहरण स्वरूप आमरी संस्कृति ने मोहनजोदड़ो नामक महानगरीय संस्कृति को जन्म दिया था। बाड़ा संस्कृति ने हड़प्पा नामक महानगरीय संस्कृति को जन्म दिया था। इस विचार के समर्थक विचारक हैं अमलानंद घोष, जगपति जोशी, धर्मपाल अग्रवाल, अलचिनबंधु रेमंड व ब्रिजेट। नोट: उद्भव संबंधी अन्य विचार। सिंधु सभ्यता के नगरीय स्वरूप का उद्भव विदेशी शक्तियों के द्वारा किया गया था। विचारक क्रेमर, मर्टिमर, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड एंड संकालिया। सिंधु सभ्यता के नगरीय स्वरूप का उद्भव ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ था। विचारक फेयर सर्विस तथा डी टेरा। सिंधु सभ्यता के नगरीय स्वरूप का पतन। प्रचलित मत। विदेशी आक्रमण के परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता के नगरीय स्वरूप का पतन हुआ। कथनकार तथा विचारक मार्टिन व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, गार्डन चाइल्ड, वासुदेव शरण अग्रवाल। अब यह मत उपरोक्त अमान्य है। प्रशासनिक शिथिलता। विचारक जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता से उत्पन्न हुई अराजकता से नगरीय व्यवस्था को दुष्प्रभावित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप नगरों का पतन हुआ। अब यह मत अमान्य है। आर्थिक अराजकता। आधुनिक विचारकों का समूह विचारकों के अनुसार मांग व आपूर्ति संबंधी असंतुलन के परिणाम स्वरूप नगरों का अर्थचक्र प्रभावित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नगर पतनशीलता की ओर अग्रसर होते चले गए। यह मत अमान्य है। प्राकृतिक पर्यावरणीय कारक। यह मत राष्ट्रीय तथा व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। इस मत के अनुसार प्राकृतिक व पर्यावरणीय कारकों जैसे बाढ़, सूखा, महामारी इत्यादि के सम्मिलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता के नगरीय स्वरूप का पतन हुआ था। प्राकृतिक पर्यावरणीय कारक तथा संबंधित विचारक। बाढ़, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, R.S.R. राव, लेम्बरिक। सूखा, गुरदीप सिंह, जलधारा में परिवर्तन, M.S. वॉट्स, डेल्स। जलवायु परिवर्तन, R.L. स्टीन, अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन, M.R. साहनी, राइक्स एंड डेल्स। पारिस्थितिक असंतुलन, फेयर सर्विस। महामारी, K.U.R. केनेडी। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। विषय परिचय, विशिष्टता। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जिसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित लगभग 1400
स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से कुछ महानगर, कुछ नगर, कुछ उपनगरीय स्थल भी हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्न 7 महानगर स्वीकार किए गए हैं। ये हैं भारत में स्थित कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, बनावली। पश्चिम पाकिस्तान में स्थित हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्वरूप लगभग 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच स्वीकार किया गया है। हड़प्पा सभ्यता सुसंगठित, सुव्यवस्थित, मानकीकृत, स्वास्थ्यप्रद नगर नियोजन के रूप में स्थापित थी, जिसमें निम्न प्रमुख विशेषताएं विद्यमान थी। समानता नगरों व महानगरों की आयोजना प्लानिंग एक समान दिखाई देती है, अर्थात नगरों में एक रूपता विद्यमान थी। नगर सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बसाए जाते थे, जिसमें पश्चिम का हिस्सा कृत्रिम प्रयासों के द्वारा ऊंचे टीलों के रूप में विकसित किया जाता था तथा उसे सुरक्षा दीवार से घेर दिया जाता था। इसे गढ़ी दुर्गीकृत क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। यहाँ सामान्यतः समाज के गणमान्य वर्ग के लोग, वीआईपी समूह लोग रहते थे। गढ़ी वॉच टावर से युक्त होते थे, जहाँ सुरक्षा प्रहरी सुरक्षा हेतु नियुक्त होते थे। शहर का पूर्वी हिस्सा पश्चिमी हिस्से की तुलना में निचला होता था, जो सुरक्षा दीवार के बिना होता था। यहाँ आम जन निवास करते थे। अपवाद स्वरूप कुछ शहरों में पश्चिम व पूर्व अथवा ऊंचाई पर बना अथवा निचला क्षेत्र दोनों ही सुरक्षा दीवार से घिरे मिले हैं। उदाहरण मोहनजोदड़ो व लोथल। हड़प्पा सभ्यता का स्थल धौलावीरा अपवाद स्वरूप अपवादात्मक स्तर पर 3 खंडों में विभाजित है तथा प्रत्येक खंड सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के नगर सड़कों, भवनों तथा भवन आकारकी के साथ साथ ईंटों के आकार के स्तर पर भी मानकीकृत मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप मिले हैं। यहाँ सड़कें, नालियाँ तथा मेन होल इत्यादि उचित प्रबंधन के साथ साफ सुथरे मिले हैं। नगर नियोजन का स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के स्वरूप को निम्न 3 आयामों के आधार पर समझा जा सकता है। सड़कें, भवन तथा जलमल प्रबंधन। सड़कें। समांतर नगरों में सड़कों का जाल बिछा हुआ था तथा नगर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचने के लिए सड़कों के निम्न प्रकार प्रयोग में लाए जाते थे। ग्रिड प्रणाली। मुख्य सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी। इसे इतिहासकारों ने राजपथ की संज्ञा दी है। यह नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती थी। उप सड़क। मुख्य सड़कों से उप सड़कें निकलती थीं, जो नगर को विभिन्न उपखंडों में बांटती हुई नगर के अंदर तक प्रवेश करती थीं। इसकी चौड़ाई लगभग 5 मीटर होती थी। गलियाँ उप सड़कों से जोड़ती थीं, जो लोगों को उनकी आवासों तक पहुंचा देती थी। इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर के आसपास मिली है। सड़कों की इस जाल पद्धति को ग्रिड पद्धति की संज्ञा दी गई है। सड़कों की आलोचना। हड़प्पा सभ्यता की लगभग सभी सड़कें कच्ची हैं, जो वर्षा काल में यातायात संबंधी चुनौतियां प्रस्तुत करती रही होंगी। अपवाद स्वरूप कालीबंगा में टूटे फूटे मृत भांडों के सहयोग से सड़कों को पक्का करने का प्रयास किया गया है। सड़क वास्तु। सड़क बीच में थोड़ी उठी हुई तथा किनारों की ओर ढलवाकर बनाई गई हैं, जो संभवतः वर्षा जल को सड़कों के किनारे की ओर बहा देती थी और सड़कें जल अवरुद्ध होने से बच जाती होंगी। सड़कों के किनारे पर ढकी हुई नालियाँ मिली हैं, जो जल के उचित निस्तारण हेतु बनाई गई थी। भवनों के प्रकार। हड़प्पा सभ्यता में हमें तीन विभिन्न प्रकार के भवन मिले हैं। पहला सार्वजनिक उपयोग संबंधी भवन। उदाहरण अन्नागार, स्नानागार, खेल समारोह भवन, स्टेडियम, चर्चा परिचर्चा भवन इत्यादि। व्यवसायी भवन। उदाहरण श्रमिकों की आवास युक्त ताम्र औद्योगिक केंद्र, बाजार, विश्राम स्थल, होटल तथा मोटल के समान विश्राम स्थल। निजी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा